हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम आयोनिक इक्विलिब्रिया है। स्टूडेंट 11th ग्रेड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम केमिकल इक्विलिब्रिया था। वहां से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही यहां पे है। आयोनिक इक्विलिब्रिया का मीनिंग क्या होता है इसको तो हम बाद में समझेंगे, बेसिक लेवल पर हम समझ लेते हैं। आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। आयन स्टूडेंट आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बिटवीन जो बैलेंस कंडीशन होता है उसी को हम आयोनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। तो नहीं समझ में आएगा ये मैंने क्या कहा स्टूडेंट, मैं ये जानता हूं। तो इसके लिए कुछ बेसिक हैं, पहले उसको समझते हैं। आपके चैप्टर में ही दिए हुए हैं, उसको ही लेकर पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि आयोनिक इक्विलिब्रिया का मीनिंग क्या होता है और हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो पहला बेसिक हमें समझना है स्टूडेंट, आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ने के लिए वो आपके सिलेबस में दिया है एसिड और बेस के फॉर्मेट में, कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट। तो एसिड और बेसिस को लेकर जो पहली थियरी दी गई है वो लिटमस वाली थियरी नहीं, जो 10th में आपने पढ़ा था या 9th ग्रेड में पढ़ा था। लिटमस की थियरी और चखने पर खट्टा लगे कड़वा लगे, वो थियरी नहीं। प्रॉपर थियरी जो एसिड के ऊपर किसी ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम अरीनियस था। तो चलिए देखते हैं अरीनियस ने क्या थियरी दिया था। स्टूडेंट अरीनियस कहते हैं अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, किस में डिसॉल्व हो? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग हमको पता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो और H+ आयन हमें देता है तो उसे हम एसिड कहते हैं। तो एसिड क्या है स्टूडेंट? एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व हो और H+ आयन दे, HCl। HCl है, H+ आयन दिया, Cl- आयन दिया, H+ आयन मिला तो ये एसिड है। H2SO4। हाँ, H2SO4 के कंडीशन में एक ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्लीज ऐसा मत लिखिएगा H2+। मॉलिक्यूल कभी प्लस और माइनस नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता होगा तो आप इतना जानते होंगे, मॉलिक्यूल कभी प्लस और माइनस नहीं होता है। तो हमें क्या मिलेगा? 2H+ आयन और SO4 पर डाई नेगेटिव आयन। ये क्या है स्टूडेंट? एसिड है। और आगे कहते हैं अरीनियस, अब ये कहां मिला? जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये जो H+ आयन है वाटर से रिएक्ट करता है H2O से, एक आयन बनाता है H3O+। इस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो इन्होंने थियरी दिया था कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व हो और हाइड्रोनियम आयन मिले तो उसे एसिड कहते हैं। जैसे पूरा इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, HCl + H2O वाटर में डिसॉल्व किया, हमें क्या मिला? H3O+ NCl-। कौन सा आयन है ये? हाइड्रोनियम आयन है। तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो और हाइड्रोनियम आयन दे उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिड। बेस को लेकर कुछ कहा था इन्होंने। बेस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसॉल्व हो और हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है स्टूडेंट? OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। जैसे KOH हमने डिसॉल्व किया वाटर में तो क्या मिलेगा? K+ और OH-। इसी आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो कोई भी सब्सटेंस अगर डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है उसे हम बेस कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH, Na+ और OH-। ये क्या है स्टूडेंट? बेस। एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा,
आगे हम केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम में यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड और बेस को ही, एसिड को बेसिक एसिड कहते हैं, बेस को एसिडिक बेस कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, एसिड को, जो एसिड है उसको कौन सा एसिड कहते हैं? बेसिक एसिड। और बेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिडिक बेस। आगे मैं यूज करूंगा इस चैप्टर को समझाने के लिए, ऐसी चीजें यूज करूंगा, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। बेसिक एसिड यहां लिख देता हूं, और बेस का नाम मैंने क्या कहा? एसिडिक बेस। स्टूडेंट HCl ने कितने H+ आयन डोनेट किए? एक H+ आयन डोनेट किया। H2SO4 ने कितना डोनेट किया? 2 H+ आयन डोनेट किया। ऐसे एसिड जो सिंगल H+ आयन डोनेट करते हैं उन्हें हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, और ऐसे एसिड जो 2 H+ आयन डोनेट करते हैं उन्हें हम डायबेसिक एसिड कहते हैं। ऐसे एसिड जो 3 H+ आयन डोनेट करते हैं उन्हें हम ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। ऐसे एसिड जो 4 H+ आयन डोनेट करते हैं उन्हें टेट्राबेसिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। तो मैंने मोनो और डायबेसिक एसिड का एग्जांपल दिया है आपको। ये मोनोबेसिक एसिड है, डायबेसिक एसिड है। यहां देखते हैं, ऐसा बेस जो सिंगल OH- आयन दे उन्हें मोनो एसिडिक बेस कहा जाता है। दोनों मोनो एसिडिक बेस हैं स्टूडेंट। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लूं और इसको वाटर में डिसोसिएट कराऊं, आयोनाइज कराऊं, तो हमें कैल्शियम डाई पॉजिटिव और 2OH- मिलेगा। हाइड्रोक्सिल आयन कितने मिले? 2। अब बताओ ये क्या है स्टूडेंट? 2 OH- आयन मिला या नहीं? तो इसे हम डाई एसिडिक बेस कहेंगे। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो तो ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। तो बेस को एसिडिक बेस और एसिड को बेसिक एसिड कहा जाता है स्टूडेंट। होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट हम अरेनियस की थियरी को समझ गए, H+ आयन और OH- आयन की थियरी को। और कुछ अरेनियस ने कहा था, चलिए उसको समझते हैं। स्टूडेंट हमने 10 ग्राम एक सब्सटेंस लिया, उसका नाम A है, और 10 ग्राम एक और सब्सटेंस लिया, उसका नाम B है। दोनों सल्यूट हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम है। दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया। डिस्टिल वाटर होना चाहिए, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। यह सॉल्वेंट है। कहोगे सर सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम ली है। यस स्टूडेंट, आगे इसी चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंट की क्वांटिटी को चेंज करने पर नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे कार्नोट इक्वेशन की, तो वहां हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी को घटाने या बढ़ाने पर जो सेल की कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। आज मैं आपको बेसिक फॉर्मेट आयनिक इक्विलिब्रियम में है उसको जब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाऊंगा एसिड और बेस के बाद, तो उसको जरूर बताऊंगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सेम अमाउंट में इसीलिए डिसॉल्व किया, ए को डिसॉल्व किया 1 लीटर में तो हमें 100 H+ आयन मिल गए, और बी को डिसॉल्व किया तो 20 H+ आयन मिले स्टूडेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए ही ये सब कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। बताओ क्वांटिटी क्या है सॉल्यूट की? सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया, आयन डिफरेंट हुए कि नहीं? इन आयन को कहां पता करते हैं? एक डिवाइस में, उस डिवाइस का नाम पीएच मीटर है स्टूडेंट। तो जो एसिड होते हैं स्टूडेंट ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, दूसरे एसिड को वीक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? जो डिसॉल्व हो और मोर H+ आयन दे उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे यहां ए और बी में ज्यादा H+ आयन किसने दिया? ए ने,
तो ए कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बी कौन सा है? वीक एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाम आप सबको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा। वीक एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट? जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। यहां कुछ मैं लिख देता हूं, जैसे आप एसिटिक एसिड लिखते हो, ऑर्गेनिक एसिड है, विनेगर में पाया जाता है, नाम सुना ही होगा आपने। तो एसिटिक एसिड को अगर हम आयोनाइज करते हैं स्टूडेंट, तो CH3COO माइनस और H प्लस आयन। इस आयन का नाम याद रखो, एसिटेट आयन कहते हैं। ये एसिटेट आयन है। H प्लस आयन दिया या नहीं दिया? एसिड है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम एंटासिड भी कहते हैं। चींटी के जो मुगी होती है उसके माउथ में पाया जाता है, जहां बाइट करती है पेनिट्रेट कर देती है। फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, एक एसिड और नाम सुना होगा आपने, लैक्टिक एसिड। नाम से ही एसिड है यार। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। मैं इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहा हूं? आप बाकी सबके लेक्चर भी देख लीजिए, इतना डिटेल किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहा हूं? इसी चैप्टर में आगे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसका नाम बफर सॉल्यूशन है। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो बफर सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। स्टूडेंट, हर एक टीचर का पढ़ाने का एक तरीका होता है, तो मेरा तरीका कुछ इस तरह है। बेस, ये भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक। सेम, इसको बेस कर लीजिए। यहां आयन जो मिला था OH माइनस आयन कर लीजिए, यहां भी OH माइनस आयन कर लीजिए। सेम हमने सोल्यूट लिया, ए एक बेस है, बी भी एक बेस है, दोनों 10 ग्राम है, दोनों को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया। जिसने मोर OH माइनस आयन दिया उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। KOH, NaOH, ये सब कौन से बेस हैं स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कौन से हैं? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुना होगा स्टूडेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। अमोनिया एक बेस है, OH माइनस आयन नहीं है यहां पे। कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा जिसके पास OH माइनस आयन हो वही बेस होता है, अमोनिया तो बेस नहीं है। यस स्टूडेंट, सही पकड़ा आपने। NH3 अरेनियस की थियरी के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, यही अरेनियस की ड्रॉबैक है। अरेनियस की थियरी के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। चलिए बारी बारी करके एक एक ड्रॉबैक को समझते हैं। ड्रॉबैक नंबर 1, इनकी थियरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। आपने पढ़ा होगा एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट। अरेनियस ने बताया था, लेकिन यह न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। तो थियरी कहां एप्लीकेबल है? एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो HCl को डिसॉल्व करेंगे अगर किसी दूसरे सॉल्वेंट में, तो जरूरी नहीं है H प्लस आयन मिले, कोई और आयन मिल सकता है स्टूडेंट। पहला ड्रॉबैक। ड्रॉबैक नंबर 2, अमोनिया को बेस नहीं बताया। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया बेस नहीं है स्टूडेंट। जो कार्बोनेट होता है जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आपने पढ़ा होगा सॉल्ट है। नो, इसके अंदर भी बेसिक कैरेक्टर होता है, अरेनियस ने नहीं डिफाइन किया। स्टूडेंट जो ऑक्साइड होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। सबसे रेयर जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। थोड़ा उससे ज्यादा एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोट्रिक का मतलब दोनों एसिडिक एंड बेसिक।
और सबसे ज्यादा, यानी अगर ऑक्साइड वर्ड आ जाए तो समझ लो 95% जो ऑक्साइड होते हो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अरेनियस ने ये डिफाइन नहीं किया था, तो ऑक्साइड ने डिफाइन किया। स्टूडेंट जो थर्ड हम बात करें AlCl3 BF3, ऐसे सब्सटेंस के एसिडिक कैरेक्टर को नहीं डिफाइन किया। बताओ कहीं H प्लस आयन दिख रहा है? अरे H ही नहीं है तो H प्लस आयन कहां से मिलेगा यार? तो अरेनियस ने ऐसे सब्सटेंस के एसिडिक कैरेक्टर को नहीं डिफाइन किया था। होप आपको अरेनियस की थियरी समझ में आई होगी। अरेनियस के इन्हीं सब ड्रॉबैक की वजह से दूसरे एक साइंटिस्ट ने थियरी दिया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर थियरी दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम लोरी था और दूसरे साइंटिस्ट का नाम ब्रोस्टेड था, इसलिए उस थियरी को हम लोरी ब्रोस्टेड की थियरी कहते हैं। तो लोरी और ब्रोस्टेड की थियरी समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इतना आसानी से आपको लोरी और ब्रोस्टेड की थियरी नहीं समझ में आएगी स्टूडेंट। तो चलिए लोरी और ब्रोस्टेड की थियरी के लिए कुछ बेसिक समझ लेते हैं, ताकि लोरी और ब्रोस्टेड की थियरी हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट लोरी और ब्रोस्टेड ने कहा क्या था, पहले वो जान लेते हैं, फिर बेसिक समझते हैं। एटम, आपने नाम सुना होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल। किससे बना होता है स्टूडेंट? पेन से। अब ये मत कहना सर जिस पेन से लिख रहे हो वो पेन की बात कर रहा हूं। पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं स्टूडेंट। याद रखना, इसकी डिस्कवरी हुई थी ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था स्टूडेंट। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है। तो स्टूडेंट ब्रोस्टेड कहते हैं प्रोटॉन जो डोनर होगा वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को गेन करेगा, गेनर, वह बेस होता है स्टूडेंट। तो डोनर एसिड, गेनर बेस या एक्सेप्टर बेस। यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है प्रोटॉन का। उन्होंने प्रोटॉन कहीं यूज नहीं किया, प्रोटॉन कहा, उन्होंने जहां भी यूज किया H प्लस आयन यूज किया। अब H प्लस आयन और प्रोटॉन में क्या सिमिलैरिटी है यही समझना है हमको। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अगर हाइड्रोजन लिखेंगे 1.007 होता है तो 1 ही लिखा जाता है। प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन में? ये एटॉमिक नंबर है, ये वाला एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है Z = P = E। एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A - Z। A कितना है? 1। Z कितना है? 1। 1 - 1 0। यानी हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता स्टूडेंट। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस है, और बाहर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया स्टूडेंट। अब आप ये बताओ, ये हाइड्रोजन है 1H1 वाला, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट हो जाए, डोनेट कर दिया इसने, तो पूरा ऑर्बिटल खाली, बचा क्या उसके पास? सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। यानी H प्लस आयन के पास क्या होता है? ओनली 1 प्रोटॉन। इसीलिए H प्लस आयन इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। इसलिए इस थियरी में इन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन की जगह क्या यूज किया? H प्लस आयन को। तो H प्लस आयन डोनर एसिड होगा और H प्लस आयन गेनर बेस। घुमा दिया मैंने बात को। H प्लस आयन, वहां भी H प्लस आयन डोनर एसिड था, याद करो, लेकिन OH माइनस आयन जो डोनर था वो बेस था। कौन सी थियरी में? अरेनियस की थियरी में। इस थियरी में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन गेनर।
लेकिन वह थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल थी, यह थ्योरी किसी भी सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है स्टूडेंट। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके थ्योरीज के। तो एग्जांपल नंबर 1 है स्टूडेंट, अगर हम HCl लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं H2O से, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए H3O प्लस NCl माइनस, HCl H2O H3O प्लस Cl माइनस। HCl यहां पर देखिए, यहां क्या था HCl, क्या बचा Cl माइनस, H प्लस आयन यहां से लूज हुआ या नहीं, तो HCl क्या हो गया स्टूडेंट, एक एसिड हो गया। ऐसे H2O H3O प्लस हो गया, यानी कुछ गेन किया, क्या गेन किया, H2O ने H प्लस आयन गेन किया, तभी तो ये बेस बना। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O क्या हो गया, बेस। होप ये वाला समझ में आया होगा। HCl H प्लस आयन डोनेट करेगा, यानी प्रोटॉन डोनेट किया, तो ही वो क्या बना, क्लोराइड आयन बना। सिमिलरली H2O जब H प्लस आयन गेन किया, तभी हाइड्रोनियम आयन बना। अब उल्टा करते हैं, रिवर्स। H3O प्लस जो है हाइड्रोनियम आयन H2O बनने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट, गेन करेगा। क्या गेन करेगा, H प्लस आयन, सॉरी ये लूज करेगा, क्या लूज करेगा, H प्लस आयन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, एसिड, क्योंकि लूज कर रहा है H2O बनने के लिए। और Cl माइनस को HCl बनना हो तो क्या करेगा, H प्लस आयन गेन करेगा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, बेस। तो इधर ध्यान से देखिए, इधर जो एसिड था उधर बेस है, इधर जो बेस था एसिड है। इनके इस थ्योरी को कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी कहा जाती है। इनके इस थ्योरी को क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी कही जाती है स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। हमारे पास अमोनिया है NH3, रिएक्ट कर रहा है H2O से। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH4 प्लस, जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं स्टूडेंट, एंड H2O यहां पर जो फॉर्म करता है OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहां ध्यान से देखिए, NH3 था, NH4 प्लस कब हुआ, जब उसने H प्लस आयन गेन किया। तो H प्लस आयन NH3 ने गेन किया, गेन करने वाला H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन गेनर है, बेस, बेस है ना, प्रोटॉन गेन करेगा तभी तो NH4 प्लस बनेगा। और प्रोटॉन को मैंने क्या कहा, H प्लस आयन, इसी को मैंने क्या कहा, प्रोटॉन। प्रूव किया ना प्रोटॉन क्या है, H2O। OH माइनस कब बनेगा, H2O में H OH होता है, इस तरह बॉन्ड, OH माइनस आयन तब बनेगा जब H प्लस बनेगा, तो OH माइनस H प्लस, तभी तो अमोनिया ने गेन किया, तो इसने लूज किया। तो H2O यहां पर क्या है स्टूडेंट, H2O यहां पर एसिड है। इधर H2O को देखो, अब रिवर्स करो स्टूडेंट, NH4 प्लस से NH3 बनेगा तो लूज करेगा, तो अमोनियम आयन एसिड होता है। OH माइनस आयन से H2O बनने के लिए गेन करेगा, तो ये क्या है स्टूडेंट, बेस। क्या गेन करेगा, प्रोटॉन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी कही जाती है। इनके थ्योरी के भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे, इन्होंने कार्बोनेट एनॉल को नहीं बताया था। इनके थ्योरी का एक एडवांटेज था, वो एडवांटेज जान लो, एडवांटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अरेनियस ने H2O को न्यूट्रल कहा था, क्योंकि जब इसको आयोनाइज करते हैं तो H प्लस आयन OH माइनस आयन दोनों मिलता है, उन्होंने कहा था न्यूट्रल होता है H2O। लेकिन लोरी ब्रोंस्टेड ने H2O को एम्फोट्रिक कहा। एम्फोट्रिक का मतलब स्टूडेंट जिसके अंदर दोनों नेचर हो, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। H2O एसिड के साथ देखो कैसा बिहेव कर रहा है, बेस, बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है ना H2O, और बेस के साथ H2O कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। यानी H2O के अंदर दोनों नेचर है, एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। समझ में आया? तो H2O एक एम्फोट्रिक सब्सटेंस है, या एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप। इस थियरी के भी कुछ ड्रॉबैक है, बुक में दिए नहीं है, इसलिए ज्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा,
लेकिन इस थियरी के थ्रू भी AlCl3, NH3 का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि NH3 कैसे बेस है, लेकिन AlCl3, BF3, ये सब कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी रह गए। बहुत सारे ड्रॉबैक थे इनकी भी थियरी के, तो इनके ड्रॉबैक को सही किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम लिविस था। तो चलिए समझते हैं लिविस की क्या थियरी है। स्टूडेंट, लिविस की थियरी समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले लिविस की थियरी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है स्टूडेंट ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है एसिड और बेस को लेकर। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की थियरी नहीं चलती है लिविस की। और इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जिसने सबसे पहले थियरी दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 11th ग्रेड में आपने पढ़ा होगा, लोरी और सिडविक नाम था उस साइंटिस्ट का, लोरी और सिडविक। उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थियरी दी थी स्टूडेंट 1911 में। वही थियरी इन्होंने यूज किया था। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा और एक होता है गेनर, जो डोनर होगा वो बेस होगा और जो गेनर होगा वो एसिड होगा। फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, गेनर एसिड है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम बात कर ले, AlCl3 की, ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, क्लोरीन का 17, 287। मैं बात करूं एल्यूमिनियम का, आउटर मोस्ट सेल में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन की बात करो स्टूडेंट तो 3 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे क्लोरीन की बात करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए सबके। अगर इससे शेयर करता है एल्यूमिनियम तो इसका तो 8 हो गया, एल्यूमिनियम का 4, 3 इसका, एक शेयरिंग वाला 4, इसके 8 हो गए, इसका 5, इसके 8 हो गए, इसका 6। तो कुछ इस तरह हुआ AlCl Cl Cl। इस कंडीशन में एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 8 करने के लिए क्या करेगा? यह एक पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एसिड कहते हैं। तो AlCl3 क्या है? एक एसिड है। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम BF3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर BF3 लेते हैं तो यहां BF3 का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, BF F F। बोरॉन के बारे में थोड़ा सा जान लो, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 3 है, 3 बॉन्ड बनाया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, एक पेयर गेन करेगा। लिविस की थियरी के अकॉर्डिंग BF3 भी क्या है? एसिड है, और सच में एसिड है BF3। तो होप आपको AlCl3 और BF3 समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे NH3 NHHH बॉन्ड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये है। अभी एक पेयर इसके पास फ्री है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। किसको? ऐसे लोगों को डोनेट करेगा। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या कहते हैं? बेस। यानी अमोनिया क्या है स्टूडेंट? एक बेस है। होप आपको समझ में आ गया
अमोनिया क्यों बेस है? क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपके चैप्टर में आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर अमाइन करके है, अमाइन और एनालिन, तो वहां हम पढ़ेंगे अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, वह फंक्शनल ग्रुप बेसिक इन नेचर होता है। तो रीजन आप यहां देख लीजिए कि नाइट्रोजन जहां भी है वो बेसिक नेचर दिखाता है। जैसे डीएनए और आरएनए की बात करते हैं स्टूडेंट, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वहां पर कुछ बेस होते हैं। जो बेस होते हैं वो पेरिमिडीन, पायरिडीन ऐसे बेस होते हैं। तो बेस याद रखो, अगर कभी स्ट्रक्चर देखे होगे तो नाइट्रोजन की वजह से बेस है, इसलिए उनको हम नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। जहां भी नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो बेस है, और वो कंपाउंड नाइट्रोजन की वजह से बेस हो जाएगा, इसलिए हम उस कंपाउंड को नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं स्टूडेंट। अब ये कैसा बॉन्ड बनाता है वो देख लेते हैं। NH3 स्टूडेंट, NH3 ये H हो गया, H, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 ले लिया हमने, AlCl, तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसी बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डोनर होगा उसकी तरफ टेल होगा, जो गेनर होगा उसकी तरफ हेड होगा स्टूडेंट। 11th ग्रेड में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट। तो एसिड और बेस को लेकर आपके सिलेबस में इतना ही कुछ कहा गया था। आगे हम थोड़ा और वे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे हम बातें करेंगे, तब वहां समझ लेंगे स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, और उसके साथ हम एसिड को भी देखेंगे। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। कैसे होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।